नचिकेत जैसा स्टूडेंट, आप देखो एक क्वालिटी बताई। जनरली कोई विद्यार्थी बन के जाता है ना कुछ सीखने के लिए, तो वो क्या कहेगा, टीच मी व्हाट इज राइट, जो सही है वो मुझे सिखाओ। करेक्ट है ना? कोई भी विद्यार्थी क्या कहेगा, जो सही है मुझे सिखा दो ना। लेकिन नचिकेता क्या कहते हैं, टीच मी व्हाट यू सी बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। कितना ब्यूटीफुल। आप यमराज जी मुझे वो ज्ञान दो जो आपका अनुभव है, जो जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट से आप देखते हो जीवन या मृत्यु को, जो सच और झूठ या राइट रॉन्ग की परिभाषा से ऊपर है। यानी वो स्टूडेंट कितना ओपन माइंडेड है नचिकेत नाम का। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? टीच मी व्हाट यू सी बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। तो इससे क्या होता है, मन ये लिमिटेड सोच से ट्रांसेंड होके कुछ हायर नॉलेज के लिए ओपन अप हो जाता है। नचिकेत जैसा स्टूडेंट मिला, इसलिए यमराज भी इंस्पायर हो गए कि इसके सामने मैं सारा सीक्रेट खोल सकता हूं, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट मिलना ये मेरा भी सौभाग्य है। तो गुरुजी ने कपलेट, एक जो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में या हम जब स्कूल में थे सुभाषिता कहते थे ना, हम ये प्रार्थना के रूप में एक आध दो श्लोकास बोलते थे। ये साउथ में गुरुजी बड़े स्कूल में तो वो एक उदाहरण दे रहे थे कि हमारे यहाँ तमिल में एक कहावत है कि दुर्जन को पहले प्रणाम करो और सज्जन को बाद में प्रणाम करो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वो दोनों नमन के सम्मान के हकदार है। क्यों भाई? तो एक दुर्जन वो एक्टिविटी खुद करके हमें ये सिखा रहा है, मैं तो ये करके ऐसा भुगत रहा हूं, आप वैसा ना करें। एक जेल का कैदी सलाखों के पीछे रहकर ये सिखाता है, मैं तो ऐसा दुष्कर्म करके यहां हूं, सजा काट रहा हूं, आप ऐसा मत करना। एक आतंकवादी भी यही सीख देता है कि मैं तो घृणा से भरा हुआ हूं, कहीं से भी मुझे प्रेम मिलना संभव ही नहीं, मैं तो गोली ही खाता हूं, मैं ऐसा करके गोली खा रहा हूं, आप वैसा मत करिए। तो जितने भी दुर्जन है ना, वो इनडायरेक्ट वे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि ऐसा मत करो। तो एटलीस्ट हम अच्छे कर्म करने की बात नहीं है, लेकिन बुरे कर्म से हम रुक जाते हैं। आ रही है बात समझ में? दुर्जन जिनको हम मानते हैं तो वो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि ऐसे जो मैंने कर्म किए वो आप मत करो। और तो कभी भी थैंक्स करना हो तो गुरुजी कह रहे थे, पहले दुर्जनों को प्रणाम करो और फिर वाइस पीपल को, जो ज्ञानी लोग हैं। क्योंकि ज्ञानी दुर्जन आपको बुरे कर्म करने से रोकता है। बुरे कर्म रुकते हैं, यानी जमीन जब न्यूट्रल हुई तभी उसमें कुछ अच्छा क्रॉप आप डाल सकते हो। खरपतवार हो तो पहले खरपतवार हटानी पड़ती है, फिर आप कुछ बीज बोते हो तो कुछ खेत में उगता है। तो खरपतवार को हटाना वो दुर्जन हमें प्रेरणा देकर सिखाते हैं। इसलिए दुर्जनों को पहला प्रणाम, जमीन साफ की, और वाइस पीपल को दूसरा प्रणाम, क्योंकि आप मेरे अंदर वो ज्ञान का क्रॉप उगा रहे हैं। कितना ये सोच तो देखो। सुभाषिता कहते थे गुरुजी, कहते। और जैसे पहले दिन मैंने बात की थी, गुरुजी ने कहा एक और कपलेट है कि चंदन को जितना घिसते हो वो और सुगंध फैलाता है। तो गुरुजी वहां पर कह रहे थे, हमारे आश्रम में, बेंगलोर आश्रम में 1000 से भी ज्यादा चंदन के पेड़ है। लेकिन जब आप चंदन के पेड़ के पास से पसार होते हो ना, तो वो खुशबू नहीं देते हैं। लेकिन चंदन की लकड़ी आप जब घिसते हो ना, तभी उसमें से सुगंध फैलती है। जिस तरह गन्ना ऐसे मिठास नहीं देगा, लेकिन उसको निचोड़ोगे
तभी उसमें से जो रस निकलेगा वो स्वादिष्ट लगेगा, मीठा लगेगा। लेकिन पहले गन्ने को निचोड़ना पड़ेगा, और सोने को जितना टीपते हो वो और चमकता है। तो गुरुजी ये कह रहे थे, इफ द वर्ल्ड इज क्रशिंग यू, समझ लो यू आर शुगर कैन। ये जगत आपको क्रश कर रहा है, बड़ी बड़ी समस्याएं, चैलेंजेस के नीचे क्रश कर रहा है, तो ये समझना आप गन्ना हो, आपको निचोड़ा जा रहा है, उसमें से मीठा रस ही निकलने वाला है। क्लैप फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। इफ द वर्ल्ड इज बीटिंग यू, यदि जगत, जगत यानी सब लोग, परिस्थितियां, सब कुछ आ गया, जगत जब आपको टीपता है, आप पर आलोचना के पत्थर फेंकता है, आपको डाउनफॉल में गिरा देता है, टीपता है ना, तो ये समझो यू आर गोल्ड। आप सोना हो, आपको टीपा जा रहा है और चमकोगे। और यदि पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग मेरा गलत उपयोग कर रहे हैं। इफ यू आर if the people of the world taking advantages of you, you are sandalwood, आप चंदन की लकड़ी हो। घिसोफाइडे का हिंदी शब्द को गुरुजी ने अंग्रेजी में मरोड़ दिया, बोले घिसने का कोई प्रॉपर अंग्रेजी वर्ड नहीं है। यानी जब लोग आपको घिसते हैं, गलत उपयोग करते हैं, घिसाई करते हैं, तो समझना मैं और सुगंधित बनने वाली हूँ, बनने वाला हूँ, मेरे से और खुशबू प्रसरेगी। बोले हमारी ये भारतीय संस्कृति में ये कपलेट्स स्कूल में हम लोग इसका प्रार्थना के रूप में उच्चारण करते हैं। आप कुछ गलत करते हो तब आप नाखुश या दुखी होते हो, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा करने पर भी आप कई बार दुखी हो जाते हो, ये हमारा अनुभव भी है। With all good intention, you are doing all good for others, and still people misunderstand you and you become miserable. Have you had this experience? This is the world, इसी को माया कहते हैं। तो इसलिए एक सच्चा स्टूडेंट राइट और रॉन्ग कोई परिभाषा में अपने आप को बांधता नहीं है। वो गुरु को ये कहता है, आप अपनी नजर से राइट रॉन्ग के परे जो सत्य है उसका ज्ञान मुझे दो। मेरे लिमिटेड लॉजिक से मैं परे उठना चाहता हूं। ये ओपननेस होती है, तब लॉर्ड ऑफ डेथ नचिकेता जैसे शिष्य को ज्ञान देने के लिए तैयार हो। तो बोले ये जो ज्यादातर लोगों को है ना, एक ही भय सताता है जीवन में, जिसके कारण वो ब्लिस स्टेट का अनुभव नहीं कर पाते हैं, और वो है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। है कि नहीं, सच बताओ। हाँ, मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं रहूंगा, तो ये भय कई बार रातों की नींद छीन लेता है। आप थोड़ा गहराई में जाकर देखोगे तो सारे भय मृत्यु से कनेक्टेड ही होते हैं। गुरुजी ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। हाँ, कि कोई लिख रहा नावे डेज कोरोना, कोरोना से भी मृत्यु का भय। ऑल द फियर्स आर अबाउट डेथ ओनली। फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसे खोने का डर, रेपुटेशन खोने का डर, स्टेटस खोने का डर, पावर खोने का डर, फैमिली खोने का डर। ये सारे डर की, फियर्स की गहराई में जाओगे ना, वो खोने का यानी ये सब चीजों की मृत्यु हो जाएगी, और उससे उसके पीछे भी गहराई देखोगे तो मृत्यु का डर ही है और कुछ नहीं। तो मेडिटेशन क्या है, गुरुजी आज कह रहे थे, मेडिटेशन इज कन्फ्रंटिंग डेथ। ये मेडिटेशन यानी क्या, मृत्यु का सामना करना। मैं उस दिन एक व्याख्या कर रहा था, हम चाहे न चाहे एक दिन ये शरीर की मृत्यु निश्चित है। जीते जी शरीर छोड़ने की कला सीख जाना
तो मृत्यु का भय निकल जाएगा। और जीते जी शरीर छोड़ने की कला को ही मेडिटेशन कहते, ध्यान कहते। हम सभी का अनुभव है, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो वी फील बॉडीलेसनेस, शरीर नहीं है, ऐसी अनुभूति होती है। क्योंकि मेडिटेशन की गहराई में जब एक स्टिलनेस का अनुभव करते हैं ना, वो स्टिलनेस में इतनी शक्ति होती है कि ये मृत्यु का भय मन से दूर कर देती है। वो स्टिलनेस, वो एक क्षण की भी वो स्थिरता, आपने कई बार अनुभव किया होगा। गुरुजी कह रहे थे कि हम इतने सालों से ध्यान साधना कर रहे हैं, कई बार ध्यान में इतनी स्थिरता और गहराई होती है जहां कोई विचार भी नहीं होते हैं और जहां कोई भावनाएं भी नहीं होती है। अनुभव किया है ऐसा आपने? बस यू आर, दैट्स इट। यू आर फीमेल, यू आर मेल, यू आर हेल्दी, यू आर अनहेल्दी, ये सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। बस यू आर, नो थॉट्स, नो इमोशंस। और वो स्टेट, वो स्टिलनेस आप में से मृत्यु का भय छीन लेती है। वो एक स्टिलनेस, वो भले मोमेंटरी हो, ध्यान के दौरान वो समाधि की स्थिति जहां कोई इमोशन नहीं है, कोई विचार नहीं है, इट्स लाइक ए केव, गुफा के जैसा है। भाई गुफा किसको कहते हो? जहां हम छिप सकते हैं, जहां हम विश्राम कर सकते हैं। तो जहां कोई विचार नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वैसी अनुभूति तो हम नींद में भी कई बार करते हैं, है ना? हर दिन रात को जब सो जाते, कई बार वो 7-8 घंटे की स्लीप में ऐसे मोमेंट्स होते होंगे, तभी तो इतना फ्रेश होकर हम उठते हैं। लेकिन वो नींद में हम सजग नहीं होते, असजग विश्राम होता है। ध्यान वो सजगता पूर्वक का विश्राम। इसलिए ध्यान में जब वो स्थिरता का अनुभव करते हो, जहां कोई विचार नहीं है, जहां कोई इमोशन नहीं है, तो वो आपको भय से मुक्त कर देती है, वो अनुभूति। मैं एक बार सहज में कह रहा था, नींद वो थोपा हुआ विश्राम है। आप एक हद से ज्यादा शरीर और मन, दिमाग को यूटिलाइज कर लेते हो ना, दिमाग थक जाता है, फिर कुछ सोचता नहीं, न शरीर साथ देता है। जब नींद निकालते हो तभी रिफ्रेश होते हो, करेक्ट? स्लीप इज एन इम्पोज्ड रेस्ट, थोपा हुआ विश्राम। ध्यान वो लिया गया विश्राम है। नींद में भी सपनों में मन दौड़ता ही रहता है, ध्यान में मन स्थिर होके विचार और भावनाओं से परे उठ के समाधिस्थ हो जाता है, इसलिए फियर की इंप्रेशंस निकल जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कह रहे थे गुरु जी। तो वो गुफा में आप हर दिन जाते हो, लेकिन फिर भी भय इसलिए नहीं मिटता क्योंकि वो असजग विश्राम है, सजगता पूर्वक का विश्राम नहीं, वो थोपा गया विश्राम है। लेकिन जब ध्यान के मार्ग पर चल पड़ते हो तो मृत्यु का भय अपने आप हट जाता है, बिकॉज यू आर फेसिंग डेथ एवरी डे। एक तो नींद में मृत्यु का अनुभव करते हैं या ध्यान में, लेकिन ध्यान में जब बॉडीलेसनेस का अनुभव करते हो, वो आपको मृत्यु के भय से परे ले जाता है। और इसीलिए हमारे भारत में एक बहुत सुंदर परंपरा, ये सचमुच जानने लायक है। 2 पीढ़ी पुरानी बात, लेकिन गांव में, छोटे छोटे गांव में ये परंपरा, कौन सी परंपरा, कि रात को आप सपोज मैट्रेस के ऊपर सोए, बेड के ऊपर, तो यदि आप उठते हो ना, तो बेड को रोल करके साइड में रखने का बोलते थे। हम लोग तो क्या करते, जिस बेड में सोते उसको रोल नहीं करते, है ना? लेकिन ये परंपरा क्यों थी? क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं ना, तो वो भी अनकॉन्शियस डेथ ही है। हर दिन हम नींद में मरते ही है ना? हमें पता ही नहीं चलता है कुछ। इट्स लाइक ए डेथ। इसलिए डेथ को इम्प्योर मानते हैं कि चैतन्य शक्ति नहीं है। अब वो शरीर है, वो चैतन्य शक्ति तो निकल गई। तो इसलिए जहां लोग सोते थे पहले के जमाने में, जब व्यक्ति वहां से उठता था
तो बेड को भी रोल करके साइड में रख दिया जाता था और वो जगह पर पानी स्प्रिंकल करके उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता था, क्योंकि वो वहां मृत्यु हो गई, यानी वो वाइब्रेशंस इम्प्योर है, उस वाइब्रेशंस को प्योर किया जाता है ना। कितनी कितनी गहरी ये परंपराएं हमारे यहाँ देश में है। इसलिए बेड के ऊपर खाना नहीं खाते हैं ना। कई बार लगता है ये सब अंधश्रद्धा है, लेकिन आप थोड़ा सा डीपर लेवल पे देखोगे तो जिस बेड में हर रोज हम सोते हैं, वो जैसे मैंने समझा, नींद भी मृत्यु ही है। तो जिस जगह हम सोते हैं वो मृत्यु, अगेन वो चैतन्य नहीं रहा कुछ घंटे, तो वहां की ऊर्जा डल हो जाती है, इसलिए शुद्धिकरण हो। ये परंपरा 2 पीढ़ी पुराने लोगों में वहां छोटे छोटे गांव में थी, क्योंकि नींद वो तमोगुण की वजह से नींद आती है, और तमोगुण के वाइब्रेशंस को हटाना जरूरी है, वरना क्या वहां एक डायनेमिज्म या जीवंतता नहीं पनप सकती। इसलिए पुराने जमाने में लोग, जहां लोग सोते थे उसको साफ करते थे पानी से, या तो उस जगह का कोई कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव कार्य के लिए उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि वहां की वाइब्रेशंस डल हो गई, नेगेटिव हो गई। और पुराने जमाने में ये परंपरा थी कि आपको दिन के दौरान सोने नहीं दिया जाता था। यदि सोना भी है तो बेड पे नहीं सोना, मैट्रेस के ऊपर सो जाओ, क्योंकि आप सो गए यानी आप इम्प्योर हो गए, ऐसा माना जाता था। ये कितनी बड़ी सोच। ये स्पिरिचुअल लॉजिक कहते हैं इसको।